सो हे व्हाट्स अप गाइस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं और मैं हूं लखनऊ, द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। सो आज अभी हम उठ गए हैं, भाभी जी उठ गई हैं, ब्रेकफास्ट बना रही हैं। तो आज हमारा प्लान हो रहा है जनेश्वर मिश्रा पार्क जाने का, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। तो होते हैं रेडी, निकलते हैं। 10 बजे निकलने का प्लान है, 8:30 पे सोकर उठे हैं और सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा है। तो हम भी करते हैं जल्दी जल्दी में अपनी वीडियो शूट और पहुंचते हैं ऑन द वे। सो गाइस, हो गया हूँ रेडी, करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट और मौसम फिर से बिगड़ना स्टार्ट हो रहा है। थंडरिंग की आवाज़ आ रही है, बादल फिर से आ गए हैं। रात तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पर और कनक भाई ने अपना स्टार्ट कर दिया है। हमारा भी रेडी है, आप देख सकते हैं, आलू की कचौड़ियाँ और चाय। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं घूमने जनेश्वर मिश्रा पार्क। गाइस, ब्रेकफास्ट डन हो गया है और मैं आया हूँ बाहर बालकनी में। देख सकते हैं आप, बादल दिखाता हूँ आपको। बादल बारिश दोनों स्टार्ट हो गए हैं और जनेश्वर मिश्रा पार्क ओपन पार्क है, तो बारिश में तो वहाँ नहीं जाया जा सकता है। वैसे तो देख रहे हैं कि सूर्यदेव चमक रहे हैं, मतलब हल्के हल्के बादलों की वजह से बारिश भी हो रही है। थोड़ी देर वेट करेंगे फिर हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। निकल रहे हैं, मैं और कनक जा रहे हैं सिर्फ घूमने के लिए जनेश्वर मिश्रा पार्क। बारिश है, उसकी वजह से सक्षम शर्मा ब्लॉग्स नहीं जा रहे हैं। तो कनक भाई चलिए, धन्यवाद, आप साथ में आ रहे हैं। पहुंचते हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क। तो गाइज निकल रहे हैं, ये खड़ी है हमारी स्विफ्ट डिजायर। कनक भाई रेडी हो गए अपनी सीट पर, हमारे पायलट कनक भाई। चलें? चलिए, जय श्री राम। गाइज टाइम हुआ है 10:05। निकल गए हैं हम कॉलोनी से, पहुंचते हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क। वैसे तो ये पार्क 5 बजे खुल जाता है, लेकिन उनके लिए खुलता है जिनके पास पास होता है साइकिलिंग करने के लिए, योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं एज ए विजिटर। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हम और टाइम हुआ है 10:40 और पार्क के गेट नंबर 1 के सामने। वैसे तो इसके बहुत सारे गेट हैं, आई थिंक मैंने तो 6+ देखे हैं, बाकी मुझे एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं पता है कितने गेट हैं इसकी। तो हम आए हैं मेन गेट पर। मेन गेट के फ्रंट पे ही ये आप देख सकते हैं पार्किंग स्पेस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपनी कार यहाँ पार्क कर सकते हैं। तो मैंने अपनी कार पार्क कर दी है, अब हम चलते हैं पार्क की तरफ।
और क्या चाहिए आपको। चिल्ड्रन पार्क के सामने एक और छोटा सा पार्क है। अब इसमें कौन कौन से स्लाइड्स लगे हुए हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ आर्मी का जैसे ट्रेनिंग होती है वैसा कुछ दिख रहा है। देखिए आप, जाल पे जो लगा हुआ है इतना बड़ा, इस पे आर्मी ट्रेनिंग करती है। चलिए देखते हैं इसका क्या नाम है। तो इसका नाम इन्होंने यहाँ पर लिखा है सीनियर किड्स एरिया, यानी बाल उद्यान। हाँ, ये सीनियर बच्चों के लिए, वो हमारे छोटे बच्चों के लिए। इसके पास में ही आपके वॉशरूम्स बने हुए हैं, मतलब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपके लिए। मज़ा आ गया गाइस, थोड़ी सी बॉडी में हीट जनरेट हो गई है चढ़ने से, और एक एक्सपीरियंस मिलता है जैसी आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना। जल्दी जल्दी से चढ़ना, जल्दी जल्दी ट्राई नहीं किया मैंने, जैकेट टाइट है क्योंकि बीच में गैप ज़्यादा है जहाँ पर जॉइंट्स दिए हुए हैं, बाई चांस गिर जाऊँ। तो चलिए चलते हैं अब बोट की तरफ। आइए गाइस, ये चीज़ ही मुझे बहुत अच्छी लगी है कि हर जगह पर इन्होंने एक मैप दे रखा है कि अगर आप किसी एरिया को ढूंढना चाहते हैं तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ उस पर एरो लगा हुआ है, लिखा हुआ है आप हैं यहाँ हैं। तो यहाँ थोड़ा गायब हो गया है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम झील ढूंढ रहे हैं। तो कनक भाई ढूंढिए झील। बोट संचालन झील का पैडल बोट। कहाँ पे पैडल बोट? हाँ, ये बोट संचालन पैडल बोट, यानी हम लोग हैं यहाँ पर। यहाँ से हमें घूम के जाना है इस साइड में। चलिए चलते हैं। पार्क में बहुत बड़ी बड़ी ये जाइंट स्क्रीन भी लगी हुई हैं। ये मुझे दूसरी देखने को मिली है, आई थिंक ज़्यादा हैं 2 से। तो चलते चलते थक गए हैं, लेकिन अभी बोट ही झील के पास नहीं पहुंच पाए हैं। और गाइस, जो लोग अपने दादा दादी के साथ आते हैं या एज्ड पर्सन के साथ आ रहे हैं, उनके लिए आप जहां से टिकट लेते हैं पार्क का, वहां से आप गोल्फ कार्ट का भी टिकट ले सकते हैं और उससे भी घूम सकते हैं। तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। गोल्फ कार्ट गेट पर खड़ी हुई थी, बट मैंने सोचा काफ़ी टाइम बाद पैदल चलना होगा तो चल लेते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि वैसे भी घर पे पनीर आलू कचौड़ी वगैरह खा रहे हैं, तो इस वजह से जो भी हमने कैलोरी गेन की होगी ना, एक्सेस कैलोरी, वो हमारी बर्न हो जाएगी। सो गाइस, जितनी थकान थी इस राष्ट्रीय ध्वज को देखने के बाद मिट गई। हमारी आन वान शान, इस तिरंगे को एक बहुत बड़ा सलाम। कनक भाई, सच में अब तो थकान दूर हो गई यार तिरंगे को देखकर। हमारा प्यारा तिरंगा, बिल्कुल सही कहा, कितना प्यारा तिरंगा है यहाँ पर। और अभी हम भी जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो काफ़ी थकान आ गई थी घूमते घूमते, बट जैसे ही इस राष्ट्रीय ध्वज को देखा, हमारे तिरंगे को देखा, एक जुनून सा आ गया, सारी थकान मिट गई। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं बोटिंग प्लेटफॉर्म पर, और सारी बोट्स ऐसे ही खड़ी हुई हैं। आई थिंक बारिश की वजह से शायद बोटिंग नहीं हो रही है। ये देख सकते हैं सारी इनकी बोट्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये काफ़ी खूबसूरत प्लेटफॉर्म बना रखा है बोट पर जाने के लिए, मतलब बोट पर बोर्ड करने के लिए। दूसरे टाइप्स की भी बोट सामने खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये। तो कनक भाई, आई थिंक मुझे लग रहा है बोटिंग नहीं चल रही है, क्योंकि टिकट काउंटर्स भी इनके क्लोज्ड हैं। ये हैं टिकट काउंटर, हो सकता है बारिश की वजह से बंद कर रखी हो। गाइस, ये है गोल्फ कार्ट जो मैंने कहा था, अगर जो लोग नहीं पैदल वॉक करना चाहते हैं वो इससे घूम सकते हैं। इसका टिकट कितना है वो मैं पता कर लूँगा काउंटर से और बता दूँगा आपको। सो गाइस, टाइम हो गया है 11:55 और अभी भी हम पूरा पार्क नहीं घूम पाए हैं। जो मेन अट्रैक्शंस थी इस पार्क की, उनको मैंने कवर अप कर लिया है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। थकान आ जाती है, सच में थकान काफ़ी आ जाती है जब आप घूमने आते हैं इतने बड़े पार्क को, बट पार्क सच में बहुत खूबसूरत है। तो वापस जा रहे हैं अपनी कार के पास। तो गाइस, वापस आ गए हम जहाँ से हमने एंट्री की थी इस पार्क में, और काफ़ी बड़ा पार्क है भाई सच में। और ये चीज़ अच्छी लगी कि खूबसूरत पार्क है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और सिर्फ 10 रुपये टिकट है। काफ़ी सस्ता है, हर कोई घूम सकता है।
तो आप लखनऊ आते हैं ज़रूर विज़िट करें इस पार्क में। तो कनक भाई कैसा लगा पार्क घूमकर? क्यों कनक भाई बताओ भाई? बहुत बढ़िया, मज़े आ गए ना? मजे एकदम। 10 रुपये में तो पैसा वसूल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 10 रुपये तो बहुत छोटा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके लिए हम ये प्रोवर्ब यूज़ करें कि 10 रुपये में पैसे वसूल हो गए। हाँ, लेकिन ये सच में लखनऊ आना वसूल हो गया। जो हम शूट करना चाह रहे थे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स को, तो वो हमारा हो गया है कंप्लीट। तो जा रहे हैं वापस, आ गए हैं हम, आप देख सकते हैं गेट पर अपनी कार में। फिर चलते हैं घर, उसके बाद लंच वंच करेंगे और फिर करेंगे रेस्ट। इवनिंग में करेंगे प्लान कहीं चलने का। तो गाइस आ गए हम मेन एंट्रेंस गेट पे, जिस गेट से हम एंटर किए थे। यहाँ से आपको मिलता है टिकट, और एक बार पता करते हैं कि टिकट जो होता है कार्ड के लिए कितना टिकट मिलता है, पता करते हैं उनसे। मैम जो कार्ड यूज़ करते हैं उसके लिए टिकट कितना मिलता है? वहीं से टिकट मिल जाएगा। कितना होता है उसका टिकट? 300 रुपये में पर पर्सन। ओके, पूरा पार्क घुमाते होंगे ना? तो गाइज़ 300 रुपये में वो कार्ट होती है पर पर्सन, और पूरा पार्क आपको घुमाती है। तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो लोग एज्ड हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम है, जो नहीं इतना वॉक कर सकते हैं, तो उनके लिए वही यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। गाइस आ गए हैं वापस हम अपनी कार में और जा रहे हैं घर। उसके बाद जैसा मैंने बताया मैं करूँगा रेस्ट, क्योंकि काफ़ी थकान आ गई है। पूरा हमने कवर किया है ऑन फुट। रेस्ट करेंगे, फिर इवनिंग में प्लान करेंगे। तो गाइस सामने आपको दिख रहा है इकाना स्टेडियम, जो पहले जाना जाता था, अब इसका नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो अगर कभी भी मैच होता है यहाँ पर, क्रिकेट मैच, तो मैं ज़रूर आऊँगा देखने, तब मैं दिखाऊँगा आपको इसके अंदर का। अभी वैसे तो पास बन जाता है, सुनने में आ रहा है कि, बट कह रहे हैं अभी अलाउड नहीं होगा, अभी पास नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोरोना जो है ना बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा ज़रूर बनाऊँगा यहाँ से स्टेडियम का व्यू। तो गाइस आ गए हैं हम भैया की कॉलोनी में, चलते हैं वापस। थकान आ गई है, बारिश नहीं हुई रास्ते में, देख सकते हैं आप, यहाँ भी हल्की हल्की हुई थी मॉर्निंग में जब हम निकल रहे थे। तो चलते हैं अब अंदर। सो गाइस आ गया हूँ घर, और अब मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद लंच करूँगा। तो थोड़ा सो लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं हम इवनिंग में। और पार्क बहुत खूबसूरत है, जनेश्वर मिश्रा पार्क, आप ज़रूर घूमने जाएँ। जैसा कि मैंने बताया एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। सपोर्ट कीजिएगा गाइस, नीड है आपकी सपोर्ट की। तो मिलते हैं इवनिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो गाइस आकर मैं सो गया था, अभी उठ गया हूँ, टाइम हुआ है 5:35। मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, और सो जाने का कहीं प्लान हो नहीं रहा है। प्लान कनक भी मना कर रहा है, सक्षम भी मना कर रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड अप करता हूँ, मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद की सेना। और कल हम चलेंगे अम्बेडकर पार्क, तो ब्लॉग को आप ज़रूर देखते रहिएगा। बाय बाय।